एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशंस भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। सो आज हम लोग बात करेंगे दिल्ली के अंदर गेस्ट टीचर वैकेंसीज़ के बारे में, जहाँ पे आप लोगों को जो सैलरी स्ट्रक्चर होगा इट इज़ एज़ पर गवर्नमेंट पे नॉर्म्स। मतलब जो भी आपको गवर्नमेंट स्कूल्स में सैलरी दी जाती है वो सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। एंड बीएड वालों के लिए सुनहरा मौका है, क्योंकि काफ़ी सारी जितनी भी पोस्ट है इसके अंदर निकली है, बीएड वालों के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हैं। तो चेक कर लेते हैं दिल्ली के कौन सी जगह ये वैकेंसीज़ आई हैं, कौन से स्कूल में वैकेंसीज़ आई हैं, इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसीज़ है, सारी चीज़ें एक बार डिटेल में चेक कर लेते हैं। तो अगर आपको दिल्ली की वैकेंसीज़ के बारे में कोई अपडेट चाहिए, हम फैकल्टी हब से आराम से ले सकते हैं। सो ये फैकल्टी हब जो है हमारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको रेगुलर बेसिस पे दिल्ली के अंदर, दिल्ली एनसीआर रीजन्स के अंदर डिफरेंट वैकेंसीज़ देखने को मिलती हैं। तो इसी पे हम लोगों ने जाके यहाँ चेक किया, सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू दिल्ली, दे इनवाइट एप्लीकेशंस फॉर टीचर्स। इसकी डेडलाइन जो है 12 जून को है, तो अभी आराम से आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे चेक कर सकते हैं, दे हैव अनाउंस रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस फैकल्टी पोजीशंस फॉर द एकेडमिक ईयर 2025-2026। तो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए इन्हें पीजीटी की पोस्ट के लिए, टीजीटी, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, पीएसटी योगा एंड नर्सरी टीचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी आपको शॉर्ट फॉर्म भी देखने को मिल सकती है, फुल फॉर्म यहाँ पे भी दे रखी है। पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स हैं, टीजीटी है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर, योगा टीचर, नर्सरी टीचर एंड पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी एडवर्टाइजमेंट है, ये डिटेल में एक बार एडवर्टाइजमेंट चेक कर लेते हैं सारी। पहली वैकेंसी जो है ना हमारी, इट इज़ फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर साइंस सीनियर सेक्शन के लिए। आपको 11th-12th क्लासेस पढ़ानी होंगी। तो अगर आप लोगों ने मास्टर्स डिग्री करी है विथ 50% मार्क्स इन टोटल पॉलिटिकल साइंस के अंदर, एंड अगर आप लोगों के पास बीएड की डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज इज एसेंशियल एंड यू शुड बी एबल टू रीड एंड राइट इन उर्दू। ठीक है, आपको उर्दू रीड और राइट करनी आनी चाहिए। सिमिलरली पीजीटी की वैकेंसी है इसमें हिंदी में। अगर आप लोगों ने मास्टर्स डिग्री करी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स इन हिंदी, ठीक है, एंड बीएड डिग्री है आपके पास, नॉलेज है कंप्यूटर एप्लीकेशंस की, आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट में दे है वैकेंसी फॉर पीजीटी मैथमेटिक्स, मतलब 11th-12th में आपको मैथ्स पढ़ानी होगी। तो अगर आप मास्टर्स डिग्री आप लोगों ने करी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स इन टोटल, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका बीएड होना कंपलसरी है। ठीक है, पीजीटी हिस्ट्री के लिए सेम 11th-12th क्लासेस पढ़ानी होंगी। हिस्ट्री के लिए मास्टर्स डिग्री रिक्वायर्ड है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन टोटल, एंड बीएड डिग्री और इक्विवेलेंट अगर इसके हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन पीजीटी यहाँ पे इस्लामिक स्टडीज़ है, मास्टर्स डिग्री चाहिए इसमें फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन ग्रेजुएशन लेवल एंड इन टोटल, एंड बीएड डिग्री या इसके इक्विवेलेंट अगर आप लोगों ने किया है तो यू कैन अप्लाई। नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर पीजीटी अरेबिक, इट इज़ मास्टर्स डिग्री है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद 50% मार्क्स इन अरेबिक ओनली, ग्रेजुएशन लेवल में भी, एंड बीएड डिग्री इज़ रिक्वायर्ड। पीजीटी उर्दू की वैकेंसी है, मास्टर्स डिग्री ही करी है अगर आप लोगों ने उर्दू में 50% मार्क्स। ठीक है, एंड अगर आपकी बीएड कंप्लीट है और बीएड के इक्विवेलेंट कोई कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर एंड उर्दू इज़ कंपलसरी। सेम पीजीटी इकोनॉमिक्स की आपकी वैकेंसी आई है, सीनियर सेक्शन, मास्टर्स डिग्री है अगर आप लोग इकोनॉमिक्स में विथ 50% मार्क्स, एंड बीएड का डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी कॉमर्स है आपका, मास्टर्स डिग्री हो फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ 50% मार्क्स इन टोटल, एंड अगर आप लोगों के पास बीएड की डिग्री भी साथ में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन पीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, मास्टर्स डिग्री है अगर आप लोगों की रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन टोटल, एंड बीएड की डिग्री है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी बायोलॉजी में आपका 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, एमएससी कोर्स फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी, और अगर आप लोगों ने मास्टर्स डिग्री करी है विथ 50% मार्क्स इन बॉटनी या जोलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, और बॉटनी और जोलॉजी आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल तक पढ़ी हो, यू शुड बी एबल टू टीच इन हिंदी एंड इंग्लिश। आप हिंदी इंग्लिश आपको मतलब आप पढ़ा सकते हो, इंग्लिश हिंदी में, एंड बीएड इज़ कंपलसरी। ठीक है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस इज़ रिक्वायर्ड। पीजीटी फिज़िक्स की वैकेंसी है, मास्टर्स डिग्री है अगर आप लोग फिज़िक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिज़िक्स में, न्यूक्लियर फिज़िक्स में, ठीक है, इनमें से कोई भी अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है फिज़िक्स का कोई कोर्स, साथ में बीएड डिग्री है, और अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
देन आपका आ गया TGT उर्दू 4 ईयर्स का अगर आप लोगों ने इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT विथ 50% मार्क्स एंड आपकी बैचलर्स डिग्री है विद BEd। और अगर आप लोगों ने बैचलर डिग्री करी है उर्दू में और साथ में BEd है, उर्दू आपने 3 साल पढ़ी है, ठीक है, और CTET आप क्वालिफाइड है बाय CBSE, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। TGT हिंदी की वैकेंसी है। TGT में 6 to 10 आपको क्लासेस दी जाएंगी। अगर आप लोगों ने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स किया है NCERT का 50% इन एग्रीगेट, या आपने बैचलर डिग्री करी है हिंदी में, साथ में BEd करा है, हिंदी आपने 3 साल पढ़ा है अपने ग्रेजुएशन में, अगर आपका CTET भी क्वालिफाई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन फिजिकल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। यूनिवर्सिटी डिग्री हो विद रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा हो इन फिजिकल एजुकेशन BPEd और इक्विवेलेंट हो विद 50% मार्क्स, आप अप्लाई कर सकते हैं। TGT इस्लामियत की वैकेंसी है। BA ऑनर्स किया अगर आप लोगों ने इस्लामिक स्टडीज़ में और MA किया है इस्लामिक स्टडीज़ में विद 50% मार्क्स, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। BEd हो साथ में आपका, और ये आलिम, ये आप मतलब इसके अलावा अगर आप लोगों ने आलिम और फाजिल फ्रॉम एनी मदरासा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी करा है बाई जामिया मिलिया इस्लामिया और बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है विद BA लेवल एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ एंड BEd है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इसमें नॉलेज ऑफ अरबिक, इंग्लिश एंड उर्दू इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड यू शुड एबल टू अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट, मतलब आप कुरान और हादिक उसका मीनिंग समझा सकते हो, ठीक है। TGT साइंस में PCM है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, 4 साल का अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है NCERT से विद 50% मार्क्स, या आपकी बैचलर डिग्री है विद 50% मार्क्स इन द कंसर्न सब्जेक्ट, साथ में CTET पेपर 2 आपका क्वालिफाई है। अगर आप लोग इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ा सकते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 वैकेंसी बताइए, एक सीनियर सेक्शन के लिए 9-10 हो जाता है ना, एक मिडल हो जाता है 6 to 8। TGT इंग्लिश की मिडल सेक्शन की है, TGT है पर 6 to 8 के लिए ये मिडल, ठीक है। 4 ईयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स चाहिए इसमें विद 50% मार्क्स इन टोटल, और बैचलर डिग्री है अगर 50% मार्क्स के साथ इंग्लिश में, और साथ में BEd आपका कंप्लीट है, इंग्लिश आपने 3 साल पढ़ा है, CTET पेपर 2 क्वालिफाई किया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। TGT सोशल साइंस में दे है वैकेंसी, बैचलर डिग्री है अगर आप लोग 50% मार्क्स के साथ, और आपने इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट पढ़े हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस में से कोई भी 2 पढ़े हो, पर एक हिस्ट्री या ज्योग्राफी होना कंपलसरी है, चाहे हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो, चाहे ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो। BEd डिग्री कंपलसरी है, CTET पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। योगा की लास्ट वैकेंसी आपकी है, योगा की यूनिवर्सिटी डिग्री अगर आप लोगों ने करी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और BPEd है, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब करना क्या है, देखिए आज 9 तारीख तो हो गई है, ये PST, ये प्राइमरी स्कूल टीचर की भी वैकेंसी है, तो इसके लिए तो आपका 12th होना चाहिए विद 50% मार्क्स एंड 2 साल का अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है, चाहे वो JBT है, ठीक है, या वो आपका डाइट है, BTC है, DLED है, और ये नहीं तो आपने अगर क्लास 12 करा है, 4 साल का आपने BLED किया है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। CTET पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी में आप पढ़ा सकते हो। नर्सरी टीचर के लिए 12th हो आपकी विद 50% मार्क्स, और अगर आप लोगों ने 2 साल का ट्रेनिंग करी है NTT में, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने BEd नर्सरी में करी है तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। PST प्राइमरी स्कूल टीचर की आर्ट एंड क्राफ्ट की वैकेंसी है, ठीक है। आर्ट एंड क्लास में आपका 5 साल का अगर आप लोगों ने डिप्लोमा किया है ड्राइंग में या पेंटिंग स्कल्पचर में और ग्राफिक आर्ट्स में, और इससे इक्विवेलेंट कोई डिग्री है हिंदी इंग्लिश की वर्किंग नॉलेज है, तो अप्लाई कर सकते हैं। तो करना क्या है, सारा अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, अपनी मार्कशीट्स की फ़ोटोकॉपी, सर्टिफिकेट्स की फ़ोटोकॉपी, टेस्टिमोनियल्स की आप लोगों को इस एड्रेस पे पहुंचानी है। ये आपका एड्रेस है, ये इनकी स्कूल की प्रिंसिपल है, दैट इज़ शगुफ्ता शानदार खान। ये जो वैकेंसीज़ आई है ना, दे आर फ्रॉम जामिया मिलिया इस्लामिया न्यू दिल्ली से, ठीक है। तो मैं आपको अभी डिटेल्स बताती हूँ कि आपको अब कैसे करना है, ठीक है। यहाँ इनका फॉर्म है, इसी के नीचे सर्कुलर के नीचे फॉर्म है, यहाँ पे फ़ोटोग्राफ लगाएंगे, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है वो लिखेंगे, अपना नाम, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर 10 से स्टार्ट करेंगे। सीरियल नंबर 1 क्लास 10 लिखेंगे, कौन से ईयर में क्लियर किया है, क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, क्या बोर्ड यूनिवर्सिटी है, क्या परसेंटेज है। फिर 2 डाल के दूसरा एग्ज़ाम, कौन से साल में पढ़ा है, क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या बोर्ड यूनिवर्सिटी है, परसेंटेज। फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd, CTET और कुछ भी किया है आपने NTT। फिर कहाँ पे अभी तक आपने कौन कौन से स्कूल्स में जॉब करी है वो लिखेंगे, क्या पोजीशन थी आपकी, TGT थी, PGT थी, PRT थी, कब से कब तक किया है, कितने साल किया है, क्या सब्जेक्ट और क्या क्लासेस पढ़ाई हैं,
कोई अगर आपकी अचीवमेंट्स है एकेडमिक्स में या को करिकुलर में, यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो बिल्कुल करेक्ट है, अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे साइन करेंगे। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स, मतलब क्या क्या इस फॉर्म को तो आप क्या करना है, प्रिंट आउट निकालना है, भरना है। अब इसके साथ क्या क्या लगा रहे हैं, 10th की मार्कशीट लगा रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, CTET की मार्कशीट, BEd की मार्कशीट, वो सारी चीज़ें आपको लिस्ट ऑफ एनक्लोजर्स में मेंशन करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पोस्ट करना है आपको। हाँ, देख सकते हैं फैकल्टी हब के अंदर हमने जब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए आए थे, हम लोग ये ऐड देखने आए थे, तो मैंने आपको ये डिटेल्स दिखा दी है, फॉर्म पूरा दिखा दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। जॉब लोकेशन आपकी न्यू दिल्ली ही रहेगी। पे स्केल आपका एज़ पर नॉर्म्स रहेगा। आपको बाय पोस्ट करना है, ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। अपना फॉर्म निकाला, प्रिंट आउट किया, उसको भरना है और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और इस एड्रेस पे भेजने हैं। सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया नगर, न्यू दिल्ली। तो ये कल सुबह सुबह पोस्ट कर दीजिए, स्पीड पोस्ट कर दीजिए, आराम से आप लोग पहुंच जाएगा, आपका फॉर्म 11 तारीख को भी पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ड्यू ये एप्लीकेशन फॉर्म, जितनी भी मार्कशीट्स लगाएंगे, सर्टिफिकेट्स लगाएंगे, अपने खुद के साइन ज़रूर करेंगे उन फोटोकॉपी पे। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है आपके पास तो आप लोग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।